नमस्कार मित्रों, जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है पहलगाम के पर हुए आतंकवादी हमले के बाद क्या स्थिति है। मित्रों, मुझे एक पुराना गाना याद आता है कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। तो हमारी सेना और सारी मशीनरी भारत का पाकिस्तान को आतंकवाद का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको अपने घर में छुपे हुए जो गद्दार हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, और वही हमारी हार परेशानी का कारण बन सकते हैं। अन्यथा विश्व की कोई शक्ति हमसे टक्कर नहीं ले सकती। दूसरा मुझे गाना याद आ रहा है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे कुछ लोक गायक, कुछ पार्टी के नेता अपने साथ कम और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़े नज़र आ रहे हैं। वो खाते यहाँ के हैं, रहते यहाँ के हैं, सारी सुविधाएं यहाँ से लेते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उनको समझ में आना चाहिए कि जिस देश में वो रह रहे हैं उन्हीं से उनका जीवन चलता है, जीवन यापन यहीं से होता है, सारी सुख सुविधाएं यहीं से मिलती हैं। और हमें याद भी रखना चाहिए कि वैसे तो हम नाग पंचमी में सांपों को दूध पिलाते हैं, लेकिन आस्तीन के सांपों को कभी नहीं पालना चाहिए। हम भुजंग आसन अर्थात सिर पर नाग रख सकते हैं, बाजूबंद में नाग रख सकते हैं, लेकिन आस्तीन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा धोखा देते हैं। अब समय है कि हम इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अब इस समय में अफवाहें का दौर भी चलेगा। तरह तरह की बातें भी आएंगी जो कि हमारे मनोबल को कम करने के लिए होंगी। और जैसे कि मैंने कहा, जब भी कोई शक्तिशाली देश बनता है, आगे बढ़ता है, तो उसके अनायास से शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु हमेशा सामर्थ्य के होते हैं और भारत एक सामर्थ्यवान देश है, तो उसके बहुत सारे शत्रु भी होंगे। वो भले ही मित्रता का नाटक करते रहें, पर उसका उपाय एक ही है कि हम अपने आप में संगठित रहें, सतर्क रहें, सजग रहें और राष्ट्र भावना से प्रेरित रहें। हम राष्ट्रपुत्र हैं, राजपुत्र नहीं हैं, और राष्ट्रपुत्र के होते हुए देश कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी विश्वास के साथ मैं ये अपना विश्वास रखता हूँ कि हम जल्दी ही आतंकवाद की समस्या का समाधान कर देंगे और देश में पूरी तरह शांति आ जाएगी। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।